कर्म फल, ये स्टोरी कर्म के बारे में है। आखिर में हमें हमारे कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक राजा था, वो अपने राज्य में राज करता था। उसने अपने राज्य के लोगों को धोखा देकर उन लोगों से बहुत सारी दौलत हड़प ली थी। उस राजा ने सारी दौलत इकट्ठा करके अपने राज्य से थोड़ी दूर जंगल में अपनी खुफिया जगह पर छुपा दी थी। और उस खुफिया जगह में राजा ने जो खजाना छुपाया था उसकी सिर्फ 2 चाबी थी। एक चाबी राजा अपने पास रखता था और दूसरी चाबी उसने अपने एक खास मंत्री को दी थी। इन दोनों के अलावा उस खजाने के बारे में और किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन राजा किसी को भी बिना बताए अकेले अपनी इस खुफिया जगह पर चला जाता है। यहाँ तक कि वो अपने खास मंत्री को भी नहीं बताया कि मैं जंगल में इस खुफिया जगह पर जा रहा हूँ। राजा वहाँ पर जाकर अपने खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ। सोने चांदी की चमक देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसी समय मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नज़र अचानक उस खुफिया जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि खजाना का दरवाज़ा तो खुला ही रह गया है। दरवाजे को ऐसे देखकर मंत्री हैरान हो गया। फिर मंत्री को याद आता है कि कल रात को जब वह खजाना देखने आया था तभी शायद गलती से दरवाज़ा खुला रह गया होगा। फिर मंत्री जल्दी से वो दरवाज़ा को बाहर से बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। राजा जब अपना सारा खजाना देखने के बाद संतुष्ट होता है तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उस राजा का आवाज़ जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। राजा बहुत चिल्ला कर मदद मांग रहा था लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद राजा को भूख और प्यास भी लगती है लेकिन अफसोस से सोने चांदी का खजाना राजा की भूख और प्यास नहीं मिटा सकती है। इस खुफिया जंगल में ऐसे बंद हो जाने के कारण वो राजा पागल जैसा हो जाता है। राजा को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। वो पानी और खाना न मिलने के कारण बेहोश हो जाता है। अंत में वो सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थे। उसने वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था उसको उठाया और उस पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ दी और अपनी उंगली से जो खून निकल रहा था उससे उसने दीवार पर कुछ लिखा। इधर राज्य में मंत्री और बाकी सब लोग राजा को ढूंढ रहे थे क्योंकि राजा ने जाने से पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। उस वजह से वो सभी लोग राजा को ढूंढने में असफल रहे। अब बहुत दिन हो चुके थे लेकिन राजा अभी तक नहीं मिला था। बहुत दिनों तक राजा न मिला तो जो राजा का खास मंत्री था वो राजा के खजाने को देखने के लिए फिर से जंगल चला जाता है। वो जंगल में जाता है और उस खजाने वाले खुफिया जगह पर जाकर दरवाज़ा खोलता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तभी उसके अंदर से अजीब सी बदबू आती है। मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू क्यों आ रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे मरे हुए राजा की लाश दिखाई देती है। उस लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री ने दीवार की ओर देखा। उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा था। मंत्री ने पढ़ा कि उस दीवार पर यह लिखा था कि ये सोने चांदी की दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। सच यही है कि आपके अंतिम समय में आपके साथ ये कुछ भी नहीं आने वाला है। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म की दौलत ही साथ जाएगी। आप चाहे पूरी जिंदगी जितनी भी दौलत इकट्ठा कर ले लेकिन आपके मरने के समय एक कुछ भी काम नहीं आने वाला है। केवल आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएगी। इस कहानी का मोरल यह है कि जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने उपहार के रूप में दी है उसमें हमें अपने अच्छे कर्म करनी चाहिए। लोगों की भलाई करने वाले ही काम करनी चाहिए। आखिरकार अंत में हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही साथ आने वाली है। ऐसा ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।